नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट में कैंसरस चेंजेस के बारे में। प्रोस्टेट ग्रंथि शरीर के और अंग की तरह शरीर का एक हिस्सा है जिसको लेमन टर्म में कई बार हम गदूद, गांव के लोग पंजाब में गदूद बढ़ना या गदूद का कैंसर भी बोलते हैं। तो ये जो गदूद का कैंसर है, आजकल एज बढ़ रही है, डायग्नोस्टिक टेस्ट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, इजीली अवेलेबल हैं, तो हम कहीं ना कहीं डॉक्टर कोई टेस्ट कराते हैं और अगर वो रिपोर्ट अब नॉर्मल आ जाती है तो फिर दिमाग में टेंशन होने लगता है कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर को पकड़ने का, डायग्नोज करने के लिए कुछ बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। जब आप अपने यूरोलॉजिस्ट को या डॉक्टर को मिलेंगे तो वो फिज़िकली आपको एग्जामिन करते हैं। स्टूल पैसेज में फिंगर डाल के हम प्रोस्टेट ग्रंथि को फील कर सकते हैं और अगर उसमें कुछ अबनॉर्मल चेंजेस हैं, कोई हार्ड है ग्रंथि, कहीं पर कोई गांठ नोड्यूल जैसा महसूस हो रहा है, तो वो हमें सस्पिशन देता है कि हो सकता है इस ग्रंथि में कैंसरस चेंजेस हों। पीएसए टेस्ट ज़्यादातर पेशेंट्स आजकल अवेयर हैं, जानते हैं, इंटरनेट पे पढ़ते हैं। तो पीएसए एक प्रिलिमिनरी ब्लड टेस्ट है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। और बहुत बार पेशेंट्स रिपोर्ट्स लेके आते हैं घबराए हुए कि डॉक्टर साहब मेरा पीएसए इतना हो गया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उस रिपोर्ट को खुद से इंटरप्रेट ना करें, गूगल पे पढ़ के या ये डॉक्टर को मिलें, उनसे समझें, क्योंकि पीएसए बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं जिनमें कैंसर एक कारण है। प्रोस्टेट ग्रंथि में इन्फेक्शन की वजह से, सूजन की वजह से, एज की वजह से, प्रोस्टेट वॉल्यूम की वजह से भी पीएसए बढ़ जाता है। तो किसी भी कंक्लूज़न पे खुद जंप ना करें, डॉक्टर से मिलें, सलाह लें और फिर ही आप उसके बारे में आगे सोचें। पीएसए टेस्ट के अलावा, फिज़िकल एग्जामिनेशन के अलावा जो इनिशियल बेसिक टेस्ट है वो एक अल्ट्रासाउंड है, जो कि पेट के ऊपर से या ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड लैट्रिन स्टूल के रास्ते से किया जा सकता है, जिससे भी अगर प्रोस्टेट में कोई अबनॉर्मल चेंजेस आ रहे हैं, टेक्निकली हम कुछ एरियाज बोलते हैं विच कैन बी सस्पिशियस, संदेहजनक हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। तो ये 3 प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं जो कि अगर हर टेस्ट नेगेटिव डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है तो प्रोस्टेट कैंसर का सस्पिशन बढ़ने लगता है। पर ध्यान रखें, इनमें से कोई भी टेस्ट डायग्नोस्टिक नहीं है। हम एज डॉक्टर्स, यूरोलॉजिस्ट आपको 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं कि ये टेस्ट अब नॉर्मल होने से आपको कैंसर है ही है। अभी पिछले कुछ सालों में एमआरआई टेस्ट आ गए हैं, मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई टेस्ट है। अगेन इट गिव्स अस ए रीजनेबल इंडेक्स ऑफ सस्पिशन। उसमें चेक करके ग्रेडिंग स्कोर देते हैं रेडियोलॉजिस्ट, और अगर पायरेट ग्रेड 4-5 है तो उसमें भी प्रोस्टेट कैंसर होने का सस्पिशन बहुत हाई होता है। बट फिर से मैं कहना चाहूँगा, नन ऑफ दीज टेस्ट इज़ अ डायग्नोस्टिक ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। ये टेस्ट ये नहीं बताते कि 100% आपको प्रोस्टेट कैंसर ही है। जो टेस्ट डायग्नोस्टिक है, अगर ये सब टेस्ट इस तरफ इशारा कर रहे हैं तो फाइनली हम एक प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है स्टूल के पैसेज से। उसमें प्रोस्टेट ग्रंथि में से दोनों तरफ से टुकड़े लिए जाते हैं मांस के और उनको पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। ये टेस्ट शर्तिया तौर पे हमें ये बताता है कि प्रोस्टेट में कैंसरस चेंजेस हैं या नहीं हैं। तो अगर प्रोस्टेट में कैंसरस चेंजेस हैं तो फिर आगे हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ये बीमारी है तो ये किस स्टेज में है। एज ए लेमन हम सुनते रहते हैं कि एडवांस प्रोस्टेट कैंसर था, फैल गया था या जल्दी पकड़ में आ गया। तो स्टेजिंग टेस्ट होता है जिसको हम पेट स्कैन बोलते हैं। तो उस पेट स्कैन में पीएसएमए गाइडेड या डिफरेंट टाइप के पेट स्कैन्स हैं जिनसे हम ये पता करते हैं कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि में गदूद में कैंसर के चेंजेस आए हैं वो बीमारी शरीर में और कहाँ कहाँ चली गई है। तो अगर किसी भी अंग की बीमारी को हम 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1-2 का मतलब होता है कि बीमारी अभी उस अंग तक ही सीमित है और अगर हम कुछ इलाज करें तो यहाँ हम इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की बात करते हैं। स्टेज 3 का मतलब है कि बीमारी आसपास के अंगों में चली गई है और स्टेज 4 का मतलब है कि बीमारी शरीर में फैल गई है। अगर हम
अर्ली प्रोस्टेट कैंसर या लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो इस बीमारी को हम सर्जिकल टेक्निक से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, जिसमें ओपन रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, यही सर्जरी लेप्रोस्कोपिक विधि से की जा सकती है, लेप्रोस्कोपिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, या अब बहुत सेंटर्स में एडवांस्ड रोबोटिक सिस्टम्स भी हैं तो रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी भी की जा सकती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि को पेशाब की थैली से और पेशाब के रास्ते से अलग करके निकाल दिया जाता है और इसको जांच के लिए भेजा जाता है। अर्ली स्टेज में एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन है, वो है रेडिएशन, सिकाई जिसको लेमन भाषा में बोलते हैं। सिकाई से भी गदूद के कैंसर को अर्ली स्टेज में ख़त्म किया जा सकता है। तो बहुत सारे एडवांस सेंटर्स में रेडिएशन फैसिलिटी है और पेशेंट्स अगर सर्जरी के लिए ऑप्ट नहीं करना चाहते तो रेडिएशन भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा अगर बीमारी फैल गई है आसपास के हिस्सों में, लिम्फ नोड्स जो गांठें होती हैं उनमें, तो इनको कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट से ट्रीट किया जाता है। कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट, लोकल रेडिएशन, कुछ पेशेंट्स में बाद में ऑपरेशन का भी ऑप्शन रहता है। अगर बीमारी पूरे शरीर में फैल चुकी है तो हम ये मानते हैं कि अब ये जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट देके, दवाइयाँ देके इस बीमारी को दबाया जा सकता है और बहुत लंबा समय तक कई बार पेशेंट्स इस बीमारी के साथ भी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो अगर इस तरह का कुछ सस्पिशन या कोई चीज़ आपके साथ हो रहा है तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें और उनसे इस बारे में डिटेल में पूछें। शुक्रिया।